गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में बता दिया था। अब मुझे बताना है वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या होता है? तो सर वर्ब होता है क्या? एनी वर्ड विच एक्शन स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ब जो एक्शन को या फिर स्टेट को यानी कि अवस्था को जो रिप्रेजेंट करता है, वो दिखाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। जैसे कि देखते हैं वर्ब दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब की जब बात करते हैं तो डज नॉट गिव मीनिंग। यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आप देखे होंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है कभी मीनिंग नहीं देता। यानी कि किसी भी सेंटेंस में है तो बट वो मीनिंग नहीं देता है, लेकिन होना भी उसका ज़रूरी है। और डज नॉट यूज़ विदाउट अ मेन वर्ब। यानी कि इसका यूज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बिना मेन वर्ब के नहीं कर सकते। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं मेन वर्ब भी आया होगा, तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं चेंजेस अ मेन वर्ब। यानी कि कहने का मतलब है कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसा मेन वर्ब आता है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है? तो ऑलवेज गिव्स मीनिंग। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब आता है तो हर एक सेंटेंस को क्या करता है? वो मीनिंग प्रदान करता है, यानी कि मीनिंग देता है। ठीक है, और कैन बी यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। इसका मेन वर्ब का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बिना भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन वर्ब होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब का कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डज नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता था कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता था, लेकिन मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आपको पता होगा। अब हम समझते हैं कि एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। जैसे कि एक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने रन 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 एक वर्ब है। क्या है? रन एक वर्ब है। और मैंने एक एग्जांपल ले लिया लव। क्या ले लिया? लव ले लिया। अब एक बात बताइए, रन रन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दौड़ना होता है। यानी कि रन में क्या होता है कि एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड कहने का मतलब है कि आप में एक्शन करते हैं, क्या कि कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करके आप रन करते हैं। जैसे कि आप करते हैं हेल्प, क्या करेंगे? किसी का हेल्प करेंगे। तो हेल्प ऐसे ही बोल के तो नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं एक्शन वर्ड। लेकिन लव क्या है? तो लव हमारे पास एक स्टेट वर्ब का मतलब होता है जो आपकी पहचान बताता है। बस सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, ये अवस्था के बारे में बताए। ठीक है, सिर्फ अवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि बिलीव, आप जब किसी पे बिलीव करते तो क्या एक्टिविटी करके दिखाता है कि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं। यानी कि ये फीलिंग, अंदर से फीलिंग आता है। जो फीलिंग वर्ड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जिसको हम अवस्था जिसको हम स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने कभी सुना होगा कोई लड़का या फिर लड़की जब एक दूसरे को प्यार करते थे क्या बोलते हैं? आई लव यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई लव यू। आई लव यू बोलते हैं। तो यानी कि आई लव यू बोलते हैं। तो लव यहाँ पे क्या है? लव क्या है? तो लव यहाँ पे फीलिंग्स है। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे, अगर क्या कभी आपने ऐसा बोला है किसी को, आई एम लविंग यू? ठीक है, यहाँ से एक और सीख लीजिए, कभी भी जो स्टेट, ये मिटा देते हैं। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, कभी जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन क्या होता है? एक्शन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं। किसका? यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आईएनजी का यूज हम सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ करते हैं। और कभी भी लविंग के साथ, लविंग हो गया, बिलीविंग हो गया, सीम्स हो गया, सी हो गया, ये सब के साथ कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस यानी कि स्टेटिव वर्ब ऑफ स्टेट, इसको हम कहते हैं क्या? स्टेट वर्ब। यानी कि वर्ब ऑफ स्टेट के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करते हैं, वो उसको और ज़्यादा डिटेल में जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक एक सब्जेक्ट करके, उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि स्टेट वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा स्टेट वर्ब है और कौन सा एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आई हेल्प हर। आई हेल्प हर का क्या मतलब होता है? आई हेल्प, आप जब किसी को हेल्प करेंगे तो क्या उसमें एक्टिविटी होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्प क्या हो जाएगा? वर्ब। आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। और सब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, आप नहीं जानते तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे आई क्या है? क्या आई किसी का नाम है? नहीं है। तो ये जब नाउन नहीं है तो एक ही बचता है मेरे पास प्रोनाउन, तो इस बाकी प्रोनाउन है।
आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब हेल्प सब्जेक्ट तो मिल गया, अब सब्जेक्ट की जस्ट बात आता है वर्ब, तो वर्ब हमें भी मिल गया। सर हेल्प, हेल्प क्या है, वर्ब है। हेल्प क्या है, एक वर्ब है। अब बात आती है कि कौन सा वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है या फिर हमारे पास एक्शन वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आई लव, मैंने अभी बताया था आई लव यू बोलते, किसी को आई एम लविंग नहीं बोलते। मैं प्यार कर रहा हूँ नहीं, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार कर रहा था, करता था, ऐसे करके, ठीक है। वाटर वाटर द, सॉरी, आई नो यू, आई नो। आप जब किसी को जानते हैं, इसका मतलब कि आप जानते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। क्या होता है कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, जानता था, ऐसे होता है। जान रहा था ये नहीं, ऐसे सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई नो, आई हो जाएगा प्रोनाउन, यहाँ पे नो हो जाएगा हमारे पास वर्ब। कौन सा वर्ब, स्टैटिक वर्ब ऑफ स्टेट है। और याद रखिएगा वर्ब ऑफ स्टेट के साथ, वर्ब ऑफ स्टेट के साथ, वर्ब ऑफ स्टेट के साथ कभी भी, वर्ब ऑफ स्टेट के साथ कभी भी आईएनजी का फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देखो वाटर द सिपलिंग्स, सिपलिंग्स का क्या मतलब होता है, सिपलिंग्स का मतलब होता है छोटे पौधे। क्या होते हैं, छोटे पौधे। क्या होता है, छोटा पौधा। इस वाटर, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया, ये कोई बोलेगा कि नाउन है, वाटर क्या है, कोई बोलेगा नाउन है, कोई बोलेगा प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं। ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। आपको पता होगा कि इंपरेटिव, अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लेते हैं। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे, वर्ब से। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट हमारे पास वर्ब के बाद डायरेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए द हमारे पास आर्टिकल है, और सिपलिंग्स क्या हो जाएगा, सिपलिंग्स हमारे पास नाउन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है छोटे पौधे, ठीक है। और इस वाटर का, यहाँ पे इस वाटर का मतलब क्या होता है, इस वाटर का मतलब होता है पानी देना, पानी देना। और पानी देना एक क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। इसका मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी देना। इसका मतलब पानी ही देना होता है। यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड को, किसी वर्ड को रट्टा मारने से कोई पता नहीं चलता है कि वर्ड ये नाउन है प्रोनाउन है, नहीं। उस नाउन का पास्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अंकित गिव्स वाटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे आ गया वाटर। अब बताइए क्या वाटर यहाँ पे वर्ब है, नहीं, वर्ब नहीं आएगा, यहाँ वर्ब नहीं है। देखिए अंकित क्या है सर, नाउन है। गिव्स, गिव्स, गिफ्ट मतलब क्या होता है, देना। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप जब किसी को दोगे, किसी को दोगे या फिर एक्शन करके दोगे कि हाँ भाई ये लो पेन लो, ये कॉपी लो, ठीक है, एक्शन करके देना होगा। क्या फीलिंग्स, दो, लो, इसका क्या मतलब है, लो, क्या लो, कुछ नहीं, नहीं बोलने से नहीं होता, एक्शन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। टू द प्लांट्स एवरी डे, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, बताइए। गिव्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वाटर, वाटर एक नाउन है। यहाँ पे आर्टिकल आ गया, आर्टिकल ये क्या है, हमारे पास नाउन हो जाएगा। हस्बैंड, हस्बैंड योर मनी, हस्बैंड योर मनी केयरफुली। अब यहाँ पे आता है कि हस्बैंड, हस्बैंड का यहाँ पे मतलब पति नहीं होता है, पतिदेव जी, आप ठीक है, पतिदेव नहीं होता, यहाँ पे होता है क्या, हस्बैंड का मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं इसको एक सुचारू रूप से क्या करते हैं, पैसे को खर्च करना जिसको कह सकते हैं, ठीक है, सुचारू रूप से एकदम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाँ यूटिलाइज कह सकते हैं, यूटिलाइज यानी कि पैसे का एकदम तरीके से यूटिलाइज करना। क्या करना, यूटिलाइज करना। जैसे कि हस्बैंड, यानी हस्बैंड योर मनी यूटिलाइज, यानी कि उस अपना जो पैसा है वो क्या करता है, एकदम केयरफुल्ली से, एकदम यूटिलाइज करके अपना पैसा को केयरफुल्ली से खर्च करता है, ठीक है। तो ठीक है, माई हस्बैंड हेल्प मी अलॉट। देखो माई क्या है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं पिछले क्लास में बता रखा है एडजेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे हस्बैंड एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या, हस्बैंड क्या है, यहाँ पे हस्बैंड एक वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। वी वर्क हार्ड टू गेट अ जॉब, वी वर्क हार्ड। अब एक बात बताइए, वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास प्रोनाउन है, नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। यहाँ पे वर्क हार्ड, वर्क क्या है सर, वर्ब हमारे पास है, वर्ग क्या है, वर्ब है। अब मैंने बता रखा है कि वर्ब को, एक बात देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है कौन सा, एडवर्ब। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रख लीजिए कि वर्ब को हमेशा कौन जैसे कि नाउन को कौन क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव, उसी तरह वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका, एडवर्ब का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वी वर्क हार्ड, उसने वो काम करता है, क्या करता है, काम करता है, लेकिन कैसे, बहुत हार्ड काम करता है, यानी कि हार्ड वर्क को क्वालिफाई कर रहा है कि यानी कि वर्क जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ही मेहनत कर रहा है, यानी कि ये वर्क को क्या क्वालिफाई हो रहा है कि वो हार्ड काम कर रहा है, ठीक है, हार्ड काम करता है किस, क्या, जॉब पाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं आई डू माई वर्क,
आई क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे डू माई वर्क, डू हमारे पास वर्ब हो जाएगा, ठीक है। डू का मतलब होता है करना, ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब हो जाता है। माई हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारे पास नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये टाइम नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई टीच यू, अब एक बात बताइए, टीच, आप जब किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के वक्त क्या एक्शन होता है, क्या मुंह से पढ़ा देते हैं, नहीं, एक्शन करना पड़ता है, यानी कि टीच क्या हो जाता है हमारे पास, टीच हो जाता है हमारे पास एक्शन वर्ब। यहाँ पे सी डिड ऑल द वर्क, सी डिड ऑल द वर्क, सी क्या है हमारे पास, अब मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाता है। यहाँ पे देखिए सी डिड ऑल, अब ये भी याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नोट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा इससे क्वेश्चन उठते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, कि नोट को कभी इधर कर देगा, नोट को हमेशा यहाँ पे यूज़ कर देगा, या फिर सब्जेक्ट से पहले नोट को यूज़ कर देगा और एरर पूछ देगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बीच में और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नोट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए सी डिड ऑल द वर्क, सी डिड ऑल द वर्क, यहाँ पे डी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डी क्या है, मेन वर्ब है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए डू डज एंड डिड, ठीक है, तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, सॉरी, डू का क्या होता है, डू का हमारे पास सेकेंड फॉर्म होता है डिड, डू का क्या होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 का यूज़ किया गया है, ऑल द वर्क, ठीक है, सी डिड ऑल द वर्क। यहाँ पे देखिए सी हमारे पास प्रोनाउन हो जाएगा, ये जो डिड है ये डिड, यहाँ पे डिड जो होता है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब यानी कि V2 है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे देखें पास्ट टेंस, ये इसी को कहते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आई डू नॉट माई वर्क, आई क्या है सर, आई डू नॉट माई वर्क। अब यहाँ पे देखिए कि आई, यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म, लेकिन डू जो होता है इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, डू क्या यानी कि बेस फॉर्म इसका डू होता है। यहाँ पे देखिए गौर से, आई क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है हमारे पास वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, और यहाँ पे एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट आया, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डबल डू आया है, क्या आया, डू जो होता है 2 बार रिपीट हो गया, डू नॉट एंड डू, यहाँ पे देखिए। और ये जो होता है मेन वर्ब से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो कहने का मतलब ये पहला वाला जो होता है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और सेकंड वाला जो होता है हमारे पास मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डिड, डू हमारे पास फर्स्ट, और इसी का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे डू। अब ये भी याद रखिएगा कि हमेशा जो डिड हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है, किसका, बेस फॉर्म का यूज होता है, किसका, बेस फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, यू शुड, यहाँ पे देखिए ये क्या है। और आप ये भी याद रखिएगा कि मॉडल जो मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं, तो मॉडल जो होता है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, किसका, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं।